नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 इतिहास का जो आपका पहला पाठ है, समय की शुरुआत। आज इसका हम लिखा हुआ कंप्लीट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, ठीक है ना। और हाँ, इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको भी मैंने इसमें शामिल किया है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। आप बिल्कुल यहाँ पर फ्री में पढ़ें, आपके लिए कोई फीस उस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आपका पहला हेडिंग है पुरातात्विक। पुरातात्व से तात्पर्य है कि पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होने वाली ऐतिहासिक वस्तुओं से है, जिसमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, जो निम्नवत है। एक बार दोबारा देखते हैं। पुरातात्व से तात्पर्य है कि पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होने वाली ऐतिहासिक वस्तुओं से है, जिसमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, जो निम्नवत है। आपका पहला है संग्रहण। संग्रहण से तात्पर्य है जो पत्थर तथा अन्य धातुओं का विभिन्न आकृति के वस्तु बनाकर उसमें अनाज तथा अन्य वस्तुएं रखी जाती थी, यही संग्रहण कहलाया। औजार बनाना। औजार का प्रयोग सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव ने किया था। सबसे पहले औजार का प्रयोग पत्थरों का किया जाता था, ठीक है ना। सबसे पहले औजार का प्रयोग पत्थरों का किया जाता था। फिर उसके बाद जो है, इसके बाद क्या है, इसके बाद हड्डियाँ तथा अन्य धातु से बनाए जाने लगे, यह ओल्डुआई से प्राप्त है। आग का प्रयोग का परिणाम इथियोपिया व कन्या नामक स्थान से मिलता है। अगर पूछा जाए आग का प्रयोग सबसे पहले कहाँ से मिलता है, इसका साक्ष्य, तो इथियोपिया व कन्या से आपका ठीक। आग के प्रयोग से उनके अंदर एक स्थान पर रहने, औजार बनाना, संग्रहण करना और भी कलाएं सीख गए, यह पूरा पाषाण काल से साक्ष्य मिलता है। मानव के क्रमिक विकास का वर्णन। मानव की शुरुआत आदि मानव के रूप में से प्रारंभ होती है। इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जाना जाता है। पिथेकस यानी वानर से मिलकर हुई है। आदि मानव में वानर में विभिन्न लक्षण विद्यमान थे। यह प्रारंभ में अनादोष जीवन व्यतीत करते थे। कुछ दिनों के बाद यह नदियों के किनारे अस्थायी रूप से रहने लगे। अब यह नदी मानव से सभ्य मानव में परिवर्तित हो गए। आग की खोज किए, ठीक है। और क्या होता है, पत्थर तथा धातु के औजार बनाकर पहिए की खोज किए। पहिए की खोज के बाद इनमें बड़ा परिवर्तन आया। ये राज्यों में निवास करने लगे। राजा द्वारा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कानून का निर्माण किए, जैसे विश्व की पहली विधि संहिता। विधि माने कानून, कानून क्या है, संहिता माने पुस्तक। कानून की पुस्तक हम्मुराबी के द्वारा चलाया गया। यह अरबी भाषा में था। और ये जो है तांबे के छोटे छोटे पत्ते पर क्या किया, प्लेट पर, उस पर जो है मतलब निशान लगवा करके, और वही जहाँ पेड़ दिखता था, मतलब उस समय कोई राजा वजह नहीं था, तो इसने ही राजा की तरह निवास करो, ये करो वो करो, इन्होंने नहीं प्रचार प्रसार इंसान बंदरों के बीच कराया था। और बंदर जो है क्या हुए, फिर धीरे धीरे इंसान बन गए, ठीक है। तो हुआ क्या था कि दो नदी थी, दो नदियों के बीच में क्या था, यहाँ ईरान में दो नदियों के बीच में, लोग ईरान के थे। ईरान के दोनों नदियों के जो बीच में जगह था, वो वाला जगह जो नहीं था, वहाँ पे ये लोग रहते थे, ठीक है। अब हुआ क्या, ये लोग खाली अपने भूख से मतलब रखते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव भूख से केवल इनका क्या था, मतलब था। और जहाँ खाना मिल जाता वहीं खा लेता। लेकिन जब इन्हें गर्मियों का मौसम आया तो इन्होंने उस भोजन को क्या किया, उठाया, शिकार करने के बाद ले गए, फल फ्रूट लेके गए, नदी किनारे गए, खाएं। और खाने के बाद उसका जो मतलब छिलका वगैरह बीज नहीं होता, वहीं फेंक दी नदी किनारे। लेकिन हुआ क्या, जो बीज फेंके थे ना, वहीं वो पेड़ जाम गया। और जब पेड़ जाम गया तो दोबारा वहीं गए, देखे, अरे यार ये कैसे हो गए, ये तो बीज यहाँ फेंक दिए और उसके बाद एक पेड़ बन जाता है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे ज़रूर। और धीरे धीरे इसी तरह से कि क्या हुआ, ये कृषि की खोज कर लिया। और जब कृषि की खोज कर लिए, तभी पहले ये क्या होता था कि इस पेड़ से उस डाली पे कूद जाते थे और दिन भर घूमते थे, मतलब चलते जाते थे। कहाँ उनका क्या, कुछ इसके बारे में लोकेशन के पता नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने जब कृषि कर लिया, तो कृषि के लिए एक अस्थाई जगह पे रहना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये लोग वहाँ धीरे धीरे क्या हुए, अस्थाई हो गए। अब इनके अंदर धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन आया। अब जब आग की खोज कर ली, मतलब आग से मतलब भोजन को क्या, आग को तो एक ही स्थान पे रखा जा सकता है, लेकिन टहरा तो इस पेड़ की डाल पर से उस पेड़ की डाल पे नहीं जाया जा सकता, ठीक है ना।
जब इन्होंने आँखें खोज की, आँखें खोज तो कैसे हुआ था आपको कहानी के रूप में क्लास 5 में तो पता था कि पेड़ की जब दो टहनियाँ आपस में टकराई थी उसमें जो चिंगारी निकली थी, और चिंगारी जो है क्या हुआ, उनके घर मकान और पूरा जंगल सब कुछ जल गया था। और जलने के बाद क्या हुआ, जो इनके मतलब घर में राशन वासन रखा था, क्योंकि कृषि की खोज ये कर चुके थे ऑलरेडी, ठीक है ना। और जब कृषि की खोज कर चुके थे, इनके घर में जो राशन मान लो गेहूँ रखा था या फिर चना रखा था, अब जब चना जराना उसमें आग लगाना तो वो एकदम भून उठा, और जब भून उठा ना खाए उनको तो उनको और स्वादिष्ट लगा, भोजन क्या हुआ और स्वादिष्ट लगा। अब धीरे धीरे ये आग में ले जा कर के डाल देते थे और फिर खा लेते थे, जिससे क्या होता था और स्वादिष्ट लगता था। अब जहाँ ये थोड़ा सा खाते थे वहाँ ढेर ढेर खाने लगे, और जब ढेर ढेर खाने लगे तो इनका दिमाग का साइज़ क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा हो गया। फिर उसके बाद इनके अंदर बुद्धि आई, चटक बुद्धि के अंदर आइडिया आया, और जब आइडिया आया तो धीरे धीरे ये लोग क्या हुए, राजा से प्रजा के रूप में राजा बन गए, कोई राजा बन गया। अब राजा क्या करने लगा, अपने प्रजा का कल्याण करने लगा। तो इसे वही किसी का नाम था हम्मुराबी, वो अपने आप को राजा बनाया, और खुद उसके मस्तिष्क में विचार आया कि यार हमारी कोई एक लिपि होनी चाहिए, और जब लिपि होनी चाहिए तो बनाया क्या, विधि। विधि मतलब होता है कानून, संहिता माना मतलब संग्रह, कानून का संहिता मतलब कानून बनाया। और वह क्या किया, तांबे के छोटे छोटे प्लेट पर लिखवा करके जितने भी पेड़ थे, जितने भी नगर शहर थे, वहाँ पे क्या किया, प्रचार करवाया कि भाई इस पेड़ की डाली पर से उस पेड़ की डाली पर कोई फायदा नहीं है। दोस्तों आपका आगे है मानव तथा वानर के मध्य पाई जाने वाली समानताएं। मानव और बंदर के मध्य पाई जाने वाली समानताएं को देखते हैं। मानव तथा वानर के मध्य पाई जाने वाली समानताएं निम्नलिखित हैं। क्या है, निम्नलिखित हैं। ये दोनों प्राइमेर उपसमूह के जीव हैं, ठीक है ना। मानव एवं वानर दोनों के मध्य, दोनों के शरीर पर बाल होते हैं। दोनों प्राणियों के शरीर मादाओं में बच्चों को दूध पिलाने का स्तन ग्रंथियां होती हैं। दोनों अपने शरीर की अवस्था के अनुकूल बनाने में समर्थ होते हैं, ठीक है। दोनों अपने दो पीछे के पैर पर खड़ा हो सकते हैं। मानव व वानर दोनों अपने बच्चों को गोद में लेकर चल सकते हैं। फिर उसके बाद अंतर है, समानताएं तो हो गए, मानव और बंदर के मध्य पाई जाने वाली अंतर। मानव अपने दोनों पैरों पर चलता है, लेकिन वानर अपने चारों पैरों से चलता है। मानव में बुद्धि शक्ति ज़्यादा होती है, जबकि बंदरों में बहुत कम पाई जाती है। मानव के मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है, जबकि वानर में जबड़ा लंबा होता है, ठीक है ना। मुंह का जो जबड़ा होता है वही लंबा होता है। मानव अपने दो पैर पर अधिक समय तक खड़ा हो सकता है, जबकि वानर ऐसा नहीं कर सकता। रेडियो कार्बन विधि आपका अंतिम हेरिंग है। रेडियो कार्बन विधि के द्वारा जीवाश्म की उत्पत्ति, जन्म, मृत्यु के समय का आकलन किया जाता है, ठीक है। क्या है, रेडियो कार्बन विधि के द्वारा जीवाश्म की उत्पत्ति मतलब इसकी कब से शुरुआत हुई, जन्म मतलब ये कब से पैदा हुआ, मृत्यु या किसी की मतलब कोई चोर आया और किसी की हत्या करके चला गया, CID आएगी, रेडियो कार्बन विधि से पता करेगी कितनी समय पहले मरा, ठीक है ना। समय का आकलन किया जाता है। जीवाश्म में कार्बन रहने पर उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, और जब कार्बन का अस्तित्व समाप्त हो जाता तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कार्बन पद्धति को C14 के विधि से नाम से जाना जाता है। अब बताओ, मृत्यु के समय से क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। जैसे मान लो कोई चोर आया और किसी की हत्या की और चला गया, ठीक है, रेडियो कार्बन विधि से पता करें कि कितने समय पहले इसकी हत्या हुई है। और फिर उसी टाइम पर पे देखा जाएगा कि उस रूम में कौन कौन से मोबाइल फ़ोन के नंबर एक्टिवेट थे लोकेशन से, क्योंकि आपका जो फ़ोन लोग का कॉल लॉग होता है ना, वो आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो सैटेलाइट को बताता रहता है, और वहीं फिर नेटवर्क पकड़े रहता है आपके मोबाइल फ़ोन में। और कोई आया चोर और हत्या करके चल गया। फिर देखेंगे इस रूम में 3 लोग थे, एक ठो रूम में बंद था, एक ठो बरामदा में था, और एक ठो अनजान नंबर था। 2 यहाँ पहले और तीसरा आया हत्या करके चला गया। तीसरा मोबाइल फ़ोन का नंबर वाले क्या करेंगे, आराम से फिर पकड़ लेते हैं वहीं से। फिर मिलेंगे दोस्तों आपके अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपका कौन सा है, लेखन कला और शहरी जीवन। इसको अगर मैं चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको बताऊँ तो बस कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है।